हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडिया हब। अगर आपने अभी तक इंडिया हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन मेट्रिक टन के लिथियम रिजर्व मिले हैं और इंडिया के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। और बिल्कुल हमारे भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि ये जो लिथियम मिला है वो भारत के फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ आप देख पाओगे ट्वीट किया है आनंद टाटा सर ने। यह आपको याद रखना होगा कि आज के समय महिंद्रा कंपनीज बहुत ही बड़े स्केल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस कर रही है और अगर हम भारत में लिथियम के जरिए लिथियम आयन बैटरीज बड़े स्केल पर बना पाए तो इससे टाटा मोटर, महिंद्रा मोटर जैसी कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और इससे इंडिया की लिथियम इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और हाँ, जिस जगह लिथियम मिला है उस जगह माइनिंग होगी एंड उससे इनकम भी जनरेट होगा। तो जैसे ही ये बात कंफर्म हुई कि कश्मीर के रईसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर फ्यूचर में माइनिंग होने वाली है तो कई लोग होपफुल हो गए एम्प्लॉयमेंट को लेकर, क्योंकि कई बार अपने घर को छोड़कर इस जगह के लोगों को बाहर जाना पड़ता है रोजगार ढूंढने के लिए। तो अब ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि धीरे धीरे जब माइनिंग होगी, जब डेवलपमेंट होगी तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। और अभी तो मैं आपको बता दूँ कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो जम्मू कश्मीर का ब्रांच है उनके ऑफिशियल्स अभी भी एक डिटेल रिपोर्ट देंगे, एक डिटेल स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि अभी सिर्फ ये कहा गया है कि लिथियम मिला है, कितना मिला है, बट अभी भी इंडिया के जियोलॉजिकल सर्वे ये बताएंगे कि हम कितना लिथियम निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली कितना लिथियम निकलेगा उसका रिपोर्ट अभी भी नहीं निकला है। इसका जो रिपोर्ट है वो कुछ दिनों में हमको देखने को मिलेगा, उसका मैं अपडेट वीडियो ज़रूर डालूंगा ना। ये तो हो रहा है इंडिया में, बट इसी बीच यूनाइटेड स्टेट ने कोइंसिडेंटली ये अनाउंस कर दिया कि इनके जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज जेफरी आर पैरेट, वो फरवरी 13 से लेकर फरवरी 17 तक भारत में आएंगे। और इन लोगों ने यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये विजिट फोकस करेगी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पर, एनर्जी सिक्योरिटी पर और इंक्रीज एनर्जी एक्सेस थ्रू आउट दी साउथ एशिया पर। नाउ इनका जो फोकस प्राइमरीली होने वाला है अमेरिका के स्टेटमेंट के मुताबिक वो होगा क्लीन एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जीज थ्रू बैटरीज, थ्रू क्लीन सोर्सेज जो कि पेट्रोलियम या नेचुरल गैसेस को छोड़कर होता है। नाउ आप यहाँ कहोगे कि अच्छा यूएसए में क्या लिथियम मिलता है, क्या यूएसए लिथियम एक्सपोर्ट करता है और क्या सच में ये कोइंसिडेंस है? तो हाँ, यूएसए ज़रूर लिथियम एक्सपोर्ट करता है। यूएसए की जो मेन कंपनीज है जैसे टेस्ला हो गई, जीएम मोटर्स हो गई, ये सब लिथियम इम्पोर्ट पर ही डिपेंड करते हैं। और अगर आप यूएसए में क्वार्टर के हिसाब से देखो, यानी 3 मंथ्स के डिमांड के हिसाब से देखो, तो आपको दिखेगा कि इनके लिथियम का डिमांड्स 50% इवन 60% से हर 3 मंथ में बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि देखिए लोग यूएसए में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही फ्यूचर है। इसके लिए आपको चाहिए लिथियम, क्योंकि तभी आप लिथियम से लिथियम आयन बैटरीज बना पाओगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर यूज होता है ना। आज के समय यूएसए का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एंड नीड है कि इनको बहुत ही जल्द लिथियम का एक प्रॉपर सोर्स कंफर्म करना होगा। ऐसा कोई देश खोजना होगा जो रेगुलरली एंड पीरियडिकली इनको लिथियम सप्लाई करता रहे। एंड यूएसए के जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने भी कहा है कि इनको ये उम्मीद नहीं थी कि लिथियम की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक तो इनके पास खुद का लिथियम का रिजर्व नहीं है और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो भी यूएसए लिथियम बैटरीज परचेज करता है वो ज़्यादातर आती है चाइना से। इसीलिए इन्होंने नीति ये अपनाई है कि यूएसए अपने खुद की मेड इन अमेरिका लिथियम आयन बैटरीज बनाएगा। बट यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है। चाइना ने पहले ही अपने लिए कंफर्म कर ली है लिथियम रिसोर्सेज थ्रू साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, बट यूएसए के मामले में ये अभी कुछ कंफर्म नहीं हुई है। तो यूएसए में मेनली अभी यही डिमांड है कि जो लिथियम आयन फैक्ट्री बूस्ट चल रहा है, जी हाँ बिल्कुल, अमेरिका ने आज के समय इतना ज़्यादा लिथियम आयन फैक्ट्रीज बना ली है कि उससे यूएसए का 2030 तक चाइना पर से लिथियम आयन बैटरीज के मामले में बिल्कुल निर्भरता खत्म हो जाएगी। तो ऐसे समय पर इंडिया में लिथियम मिलना बहुत ही अच्छी बात है यूएसए। आपको यहाँ ये कंप्लेन हो सकता है कि यूएसए एक बहुत ही नीडी कंट्री है, क्योंकि देखो इन्होंने इराक का क्या हाल कर दिया, ईरान का क्या हाल कर दिया, इवन सीरिया का साथ इन्होंने क्या किया। तो देखो हम इराक सीरिया नहीं है, हमारे पास एक स्ट्रांग मिलिट्री है। तो घूम फिर कर दुनिया आपको तभी इज्जत देगी जब आपके पास स्ट्रांग बुलेट होगा, क्योंकि इन दी एंड दैट्स हाउ द नेचुरल लॉ ऑफ सिलेक्शन वर्क्स। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लिथियम की डिस्कवरी हुई है इंडिया में, उसके बेसिस यूएसए और इंडिया की जो एनर्जी फील्ड में पार्टनरशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। नाउ अगेन कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हम लोग कुछ ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहे, ना कि सिर्फ एक बहुत ही बड़े लिथियम रिजर्व की डिस्कवरी हुई है इंडिया में, बट उसके अलावा भी इंडिया में जो लिथियम मिला है वो बेस्ट क्वालिटी का है। ये हमारे ऑफिशियल्स ने खुद कंफर्म किया है कि भारत में जो लिथियम मिला है वो बेस्ट क्वालिटी लिथियम है, क्योंकि साउथ अमेरिका में भी आपको लिथियम मिलेगा। अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया के बीच में जिसको हम लिथियम ट्रायंगल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं वहाँ आपको मिलेगा,
बहुत बड़े स्केल पे लिथियम। लेकिन वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे माइंस हैं जहाँ पर बिल्कुल बेकार घटिया क्वालिटी के लिथियम मिलते हैं। क्वालिटी इतना ज़्यादा खराब हो सकता है कि उनसे काफ़ी बार बैटरीज भी नहीं बनाई जा सकती। तो ऐसा नहीं होने वाला भारत के केस में। देखिए, ऐसे ही नहीं यूएसए ने अपने एनर्जी ऑफिशियल्स को भेज दिया है भारत, क्योंकि इंडिया का जो पोटेंशियल है लिथियम रिजर्व को लेकर वो कमाल का है। यूएसए को भी पता है भारत को अभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने होंगे लिथियम मार्केट पर। एंड ये इन्वेस्टमेंट आएगी कहाँ से? तो देखिए, ये इन्वेस्टमेंट आ सकती है यूएस के जो मेजर ईवी कंपनीज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज है, जैसे टेस्ला हो गए, जीएम मोटर्स हो गए, इवन फोर्ड हो गया, इनसे आ सकती है ये बहुत सारी इन्वेस्टमेंट। तो पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है। एंड इंडिया के पास ये एडवांटेज भी है कि हम एक स्टेबल कंट्री है, हमारे पास एक स्ट्रांग मिलिट्री है, तो उसकी वजह से हम खुद डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे टर्म्स क्या होंगे इस पार्टनरशिप। तो कई लोग आप में से ये भी सोचेंगे कि इस लिथियम माइनिंग से एनवायरनमेंट पर क्या असर होगा। तो एंड इसीलिए ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। मैं नेक्स्ट वीडियो में अलग से बनाने वाला हूँ जिसमें लिथियम माइनिंग से एनवायरनमेंट में क्या असर होगा उसमें हम बात करेंगे, और क्यों पाकिस्तान को अभी सतर्क हो जाना चाहिए लिथियम माइनिंग को लेकर, क्योंकि इससे वाटर का बहुत बड़ा इशू आ सकता है पाकिस्तान में। सो फॉर द फ्यूचर अपडेट्स मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। तो ये थी आज की स्टोरी। एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी जान पाए डेली ऐसी अमेजिंग स्टोरीज एंड वर्ल्ड वाइड न्यूज़ कंटेंट।